अजनबी की कहानी किस देश की सच्चाई भी है, यानी कि किस देश में पत्नियों की अदला बदली की जाती है। क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और क्या है इस फिल्म से जुड़ी वो तमाम बातें जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल और आज हम बात करेंगे 2001 में रिलीज हुई फिल्म अजनबी के बारे में, जिसमें बॉबी देओल, अक्षय कुमार, करीना कपूर और बिपाशा बसु जैसे एक्टर नजर आए थे। और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अब्बास मस्तान ने, जो कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के उस वक्त बाप कहे जाते थे। दोस्तों, ये फिल्म उस वक्त एवरेज रही थी, लेकिन फिल्म का स्टोरी और स्क्रीन प्ले लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म के पॉपुलर गानों की बात करें तो टाइटल ट्रैक जो था मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, इसके अलावा महबूबा महबूबा और कौन मैं, ये तीनों ही गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। और जो महबूबा सॉन्ग था वो तो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। और अगर 90s के अगर आप बच्चे हैं तो उस वक्त बच्चों को एक खिलौने वाला मोबाइल फोन दिया करते थे और उसमें ये गाना प्ले किया जाता था, यानी उसकी रिंगटोन ये हुआ करती थी। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना ज्यादा पॉपुलर था। तो चलिए अब बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 17 करोड़ और इसने 33 करोड़ की कमाई की थी, यानी एवरेज कलेक्शन रहा था। लेकिन इस फिल्म की जो स्टोरी थी वो एकदम नई थी, नया कॉन्सेप्ट था, वाइफ एक्सचेंज होते हुए दिखाया गया था। और ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट लोग उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस वजह से एवरेज परफॉर्मेंस इस फिल्म का रहा और उस वक्त ये 10वें नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी गदर, दूसरे नंबर पर कभी खुशी कभी गम और तीसरे नंबर पर लगान थी। साथ ही इसे 6.4 की IMDb रेटिंग भी मिली थी। तो चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। दोस्तों, इस फिल्म में बहुत अच्छी लोकेशन दिखाई गई थी फिल्म में, और फॉरेन शूट्स दिखाए गए थे। और कुछ फिल्म की शूटिंग इंडिया के राजस्थान के एक जयगढ़ फोर्ट है वहां की गई थी। साथ ही मॉरिशस, सिंगापुर और दुबई के शूट्स दिखाए गए थे। और उस वक्त की बहुत कम फिल्मों में से एक थी जिसमें एक साथ बहुत सारी कंट्रीज के शूटिंग और दृश्य दिखाया गया था। यानी कि लोगों को ये अलग ही फ्रेशनेस इस फिल्म में लेकर आ गया था और सीन्स बहुत ही ज्यादा कमाल के थे। इसके अलावा कास्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में जो बॉबी देओल वाला कैरेक्टर था वो पहले अजय देवगन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और अक्षय वाला जो किरदार था वो शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव कैरेक्टर था इसीलिए उन्होंने नहीं किया, क्योंकि शाहरुख की अब एक रोमांटिक लड़के की छवि बन गई थी, इसीलिए वो ये ऐसे रोल अब प्ले नहीं करना चाहते थे। इसीलिए फिर ये अक्षय कुमार को ऑफर हुआ ये रोल, और फिर जो अजय देवगन को होना था वो बॉबी देओल को ऑफर हुआ। अक्षय ने ये रोल किया और उन्हें बेस्ट विलन का भी फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए मिला था। इसके बाद गरम मसाला के लिए भी अक्षय कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और बॉबी देओल के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर शॉट्स जो थे वो फॉरेन कंट्री में थे और शूटिंग वहां होनी थी। इसीलिए करीना के साथ उनकी मम्मी गई थी, यानी बबीता कपूर गई थी, और बॉबी देओल के साथ गई थी उनकी वाइफ तानिया देओल। और कहा जाता है कि तानिया बबीता से बहुत रूडली बिहेव करती थी, जिसकी वजह से करीना को इस बात में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उनकी बहस हो गई, और उसकी वजह से बॉबी और करीना के बीच भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु और करीना के बीच भी बहुत ज्यादा फाइट हुआ करती थी। और कैट फाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था। ये वो दौर था जब एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ किया करती थी और मीडिया में छाई रहती थी। और इसके अलावा जब इस फिल्म में बिपाशा बासु को फाइनलाइज किया गया था तो जो फिल्म के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, उन्हें बिपाशा की आवाज पसंद नहीं आ रही थी इस फिल्म के अकॉर्डिंग, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें डबिंग आर्टिस्ट रखा जाएगा। और आप नोटिस भी कर सकते हैं कि बिपाशा की इसमें खुद की आवाज नहीं थी और किसी डबिंग आर्टिस्ट ने उनकी आवाज को डब किया था। इसके अलावा जो महबूबा सॉन्ग था वो अदनाम सामी ने गाया था, और ये उनकी पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें वो अपनी आवाज दे रहे थे और लोगों को बहुत ज्यादा उनकी सिंगिंग पसंद आई। इसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड में गाने गाए। दोस्तों, इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, यानी कि वाइफ्स एक्सचेंज करने वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, वो अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जो एलीट क्लासेस हैं, बड़े दर्जे के लोग हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साउथ अफ्रीका की एक जगह है
साहिल, वहाँ एक जनजाति रहती है बूढ़ाबी नाम की, वहाँ भी एक अजीबोगरीब ट्रेंड है, यहाँ पर भी ये सब किया जाता है। दरअसल यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें जो महिलाएं होती है वो मैदान में बैठ जाती है और वहाँ पर बहुत सारे पुरुष होते हैं और वहाँ की महिलाओं को ही आज़ादी होती है कि वो अपना लाइफ पार्टनर चुने, चाहे फिर वो शादीशुदा महिला हो या फिर कुंवारी महिला हो। सभी महिलाएं इस त्योहार में भाग लेती हैं और वो बहुत तरीकों से लड़कों को या पुरुषों को मेजर करती है कि लड़के बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए, मेकअप के साथ अच्छे दिखने चाहिए और नाचना उन्हें बहुत अच्छा आना चाहिए। तो जो यहाँ के पुरुष है वो इस बात का बेहद ख्याल रखते हैं कि वो मेकअप के साथ अच्छे लगे, उन्हें नाचना आना चाहिए और साथ ही वो अपने साथ शीशा जरूर रखते हैं। है ना दिलचस्प बात। तो इस फिल्म में भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें ज़रूर बताइए, कहानी कैसी लगी थी, किस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं ये भी बताइए। साथ ही ये बताइए कि आपको इस फिल्म के सीक्वल का कितना इंतजार है और इस फिल्म के सीक्वल में किसे देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।